नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक माइक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पैसों के बारे में दुनिया भर के लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। ये वही किताब है जिसने लोगों को पैसा, बिजनेस, सुरक्षा, साहस, जोखिम, कौशल, मानसिकता, हर चीज पर नए नजरिए दिए। आप चाहे गरीब हों या मध्यम वर्ग, आप चाहे तनख्वाह पर जी रहे हों या बिजनेस करना चाहते हों, ये किताब हर एक व्यक्ति की जिंदगी बदलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। भाग 1, दो पिता, दो मानसिकताएं। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो व्यक्ति थे, उनके असली पिता जिन्हें वे गरीब पिता कहते थे, और उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते थे। गरीब पिता एक अच्छे शिक्षक थे, ईमानदार, सरकार की तनख्वाह पर जीने वाले। वो हर बार कहते थे कि कठिन परिश्रम करना ही सफलता की चाबी है। जॉब सुरक्षा देती है, कंपनी या राज्य हर मुश्किल घड़ी में साथ देंगे। दूसरी तरफ रिच डैड एक बिजनेसमैन थे, जो हर बार कहते थे कि आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, आपको नए मौके ढूंढने चाहिए, जोखिम लेने चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए। रॉबर्ट ने देखा, गरीब पिता तनख्वाह पर जी रहे थे, कंपनियों या सरकार पर निर्भर थे, पर उनके साथ हर बार पैसों की तंगी रहती थी। वहीं उनके रिच डैड कंपनियों पर निर्भर होने की बजाय खुद नए बिजनेस खड़े करना, निवेश करना, संपत्ति अर्जित करना, ये सब करते थे। परिणाम क्या हुआ? वे हर साल अधिक समृद्ध होने लगे। भाग 2, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कंपनियां कैसे काम करती हैं, टैक्स व्यवस्था का सही लाभ कैसे लिया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का जादू कैसे काम करता है और कैसे निवेश करना है। आपको लायबिलिटीज और एसेट्स का असली फर्क समझना होगा। ये सब वही बातें हैं जो तय करती हैं आप गरीब रहोगे या अमीर। रॉबर्ट ने छोटी उम्र से ही ये ज्ञान अर्जित किया। कंपनियों का स्टेटमेंट्स पढ़ना, नफे नुकसान का अनुमान लगाकर सही निर्णय करना, टैक्स व्यवस्था का ज्ञान रखा ताकि अधिक पैसा उनके साथ रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट उनके लिए चमत्कार जैसा हुआ। समय के साथ उनके पैसे बढ़ने लगे। रॉबर्ट कहते हैं, आपकी तनख्वाह तय नहीं करती आपकी समृद्धि, आपकी वित्तीय साक्षरता तय करती है। जितना अधिक आप पैसों की भाषा समझेंगे, जितने अच्छे तरीके से इसका उपयोग करना जानेंगे, आपकी जिंदगी भी उसी अनुपात में अधिक समृद्ध होती जाएगी। रॉबर्ट ने हर बार अपने रिच डैड से बातचीत की, जो उनके असली शिक्षक थे, जो हर मुश्किल पर साथ रहे, समझाते रहे, ताकि अधिक पैसा उनके साथ रहे। संक्षिप्त में, आपको पैसों की भाषा आनी चाहिए, आपको चक्रवृद्धि की ताकत समझने की जरूरत है, आपको निवेश करना होगा, तभी आप एक ऐसी जिंदगी जी सकेंगे जहां पैसा आपके लिए काम करता होगा, आप पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी का संदेश साफ है, वित्तीय साक्षरता ही असली चाबी है वित्तीय सुरक्षा, समृद्धि और मानसिक शांति की। आप इसका उपयोग करना शुरू कीजिए आज ही। कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्स व्यवस्था, निवेश, देनदारियां, संपत्तियां, सब पर पकड़ मजबूत कीजिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। भाग 3, एसेट्स और लायबिलिटीज का असली फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का असली फर्क नहीं समझ पाते। संपत्ति यानी एसेट्स और लायबिलिटीज यानी देनदारियां। लोग सोचते हैं कि घर, कारें या नए गैजेट्स उनकी संपत्तियां हैं, पर असलियत ये है कि वो हर महीने हमसे पैसा बाहर ले जाते हैं। जैसे घर पर किया हुआ बड़ा कर्ज, कार की EMI, ये सब बोझ बढ़ाता ही रहता है आपकी जेब पर। रॉबर्ट इसका आसान भाषा में उदाहरण देते हैं। संपत्ति वही है जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया हुआ घर, कंपनियों या स्टॉक्स पर किया हुआ निवेश, या कोई बिजनेस जो हर माह आपको सुरक्षा देता रहे, आपकी जेब भरता रहे। और देनदारी वही है जो हर महीने आपकी जेब से पैसा बाहर ले जाए, जैसे कार की EMI, होम लोन या क्रेडिट कार्ड्स पर चढ़ने वाला इंटरेस्ट। ये सब आपकी जेब खाली करते जाते हैं, आपकी तनख्वाह पर बोझ डालने लग जाते हैं। रॉबर्ट ने छोटी उम्र से ही तय किया था, वो अधिकतर संपत्तियों पर ही पैसा लगाएंगे ताकि वही उनके लिए अधिक पैसा बनाएं।
आपको ये समझने की जरूरत है, आपकी हर खरीदारी, आपका हर निवेश, आपकी हर देनदारी आपको गरीब या अमीर बनाएगी। यदि आप हर बार कारें, घर, गैजेट्स या शॉपिंग पर पैसा लगाकर बोझ बढ़ाओगे, आपकी जेब खाली ही रहेगी। आप अधिकतर तनख्वाह पर जीने लगेंगे। आपकी जिंदगी चक्रव्यूह में घिर जाएगी। दूसरी तरफ, यदि आप वही पैसा कंपनियों या स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में लगाओगे, तो वही आपको हर महीने अधिक पैसा देंगे। आपकी जेबें भरेंगी, आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। इसलिए देनदारियों पर नहीं, संपत्तियों पर खर्च किया जाए, ताकि वही आपके लिए अधिक पैसा बनाए, आपकी जेबें भरें, आपको अधिक सुरक्षा दें, आपको अधिक सहूलियतें दें, ताकि आप वही जीवन जी सकें जिसका आपने सपना देखा है। भाग 4, आपकी मानसिकता ही तय करेगी आपका भविष्य। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपकी मानसिकता ही तय करेगी आप गरीब रहोगे या अमीर। गरीब लोगों की मानसिकता होती है, मैं ये खरीद नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मुश्किल है, मैं जोखिम नहीं ले सकता। वो हर बार समस्याओं पर केंद्रित रहते हैं। वो मुश्किलें देखकर घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, संभावनाओं पर विचार ही नहीं करते। वहीं अमीर लोगों की मानसिकता होती है, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, ये करना संभव है, मैं नए कौशल या ज्ञान अर्जित करूंगा, मैं जोखिम लेकर अधिक बड़ा खेल खेलूंगा। वो हर चुनौती पर एक नया मौका ढूंढ लेते हैं। वो हर मुश्किल पर एक नया समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। कंपनियां या बिजनेस वही व्यक्ति खड़ा करता है जो समस्याओं का हल ढूंढने का साहस रखता है। रॉबर्ट ने देखा, आप जैसा सोचेंगे आप वही बन जाएंगे। आपकी सोच ही तय करेगी आपकी जिंदगी का रुख, आपकी ऊंचाई, आपकी सुरक्षा, आपकी समृद्धि। रिच डैड ने हर बार उनके दिमाग को चैलेंज किया, बताओ तुम इसका हल कैसे ढूंढ सकते हो, तुम अधिक पैसा कैसे कमा सकते हो, तुम नए कौशल या बिजनेस कौन से शुरू कर सकते हो। रिच डैड ने उनके भीतर ये विश्वास जगाकर रखा कि हर मुश्किल का एक हल है, यदि हम चाहें तो, यदि हम नए तरीके अपनाएं, यदि हम खुद पर विश्वास रखें। ये वही मानसिकता थी जिसने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से एक समृद्ध व्यक्ति बनाया। रॉबर्ट कियोसाकी ने अनुभव किया, रिच होने या गरीब होने का मुख्य कारण हमारा मानसिक नजरिया है। आप पैसों पर नियंत्रण रखते हैं या पैसा आप पर। आप तय करते हैं कि आप एक एम्प्लॉय रहकर जीवन जिएंगे या एक बिजनेसमैन या निवेशक होकर। ये आपको तय करना होगा कि आप मुश्किलें देखकर घुटने टेक देंगे या समस्याओं का हल ढूंढेंगे ताकि हर बार अधिक मजबूत होकर बाहर आ सकें। आपकी मानसिकता ही तय करेगी आप गरीब रहेंगे या अमीर, आप साधारण रहेंगे या असाधारण। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी। रॉबर्ट हमें प्रेरित करते हैं, अपनी सोच बदलें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये संदेश हर व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। आप एक नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं यदि आप एक नए नजरिए, एक नए विश्वास और एक नए साहस की नींव डालें। भाग 5, कंपनियों का खेल। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सबसे बड़ा रहस्य जिसका फायदा हर अमीर व्यक्ति उठाता है वो है कंपनियों का ढांचा। आपने देखा होगा, कंपनियां हर साल बड़ा मुनाफा कमाती हैं, पर वहीं उनके कर चुकाने की दर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बेहद ही कम होती है। कंपनियां सरकार की व्यवस्था का चतुराईपूर्ण लाभ उठाती हैं। टैक्स चुकाकर भी उनके साथ अधिक पैसा रहता है। कंपनियां हर खर्च को पहले घटाती हैं, जैसे ऑफिस का किराया, कर्मचारियों की तनख्वाहें, गाड़ी, भोजन, यहाँ तक कि यात्रा भी। ये सब उनके बिजनेस पर होने वाली ज़रूरतें होती हैं, जिनको उनके मुनाफे पर लगने वाले टैक्स की गणना होने तक घटा दिया जाता है। पर एक व्यक्ति, वो पहले तनख्वाह पाता है, तत्पश्चात कर चुकाता है, फिर उसके साथ जो थोड़ा पैसा रहता है वही उसके जीने या निवेश करने का साधन होता है। ये व्यवस्था ही असंतुलन पैदा करती है। वो गरीब ही रहता है और कंपनियां अधिक समृद्ध होती रहती हैं। कंपनियों का ढांचा आपको सुरक्षा भी देता है। आप पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं रहती। कंपनी एक पृथक व्यक्ति या संस्था होती है। यदि कोई मुकदमा किया जाए या कोई बड़ा नुकसान हो तो इसका असर आपके घर, कार या निजी संपत्तियों पर नहीं पड़ेगा। ये सुरक्षा आपको अधिक साहसी होकर नए बिजनेस शुरू करने
या नए निवेश पर जोखिम लेने की प्रेरणा देती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपको हर बार वही करना होगा जो अमीर लोग करते हैं। आपको कंपनियों की व्यवस्था का लाभ उठाकर, कानूनी तरीके अपनाकर अधिक सुरक्षा, अधिक कर लाभ और अधिक संपत्ति अर्जित करनी होगी। आपको एक व्यक्ति जैसा नहीं, कंपनी जैसा सोचना होगा। आपको एक बिजनेसमैन जैसी योजना बनाकर वित्तीय सुरक्षा तय करनी होगी। रॉबर्ट ने अनुभव किया, कंपनियों का ढांचा ही असली खेल है। टैक्स व्यवस्था का चतुराईपूर्ण उपयोग, जिम्मेदारी पर सुरक्षा, निवेश पर अधिक नियंत्रण, ये वही तरीके हैं जो हर अमीर व्यक्ति अपनाता आया है। आप भी चाहें तो वही अपनाकर वित्तीय सुरक्षा, समृद्धि और एक निश्चिंत भविष्य पा सकते हैं। भाग 6, फाइनेंशियल स्किल्स पर काम करना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपको केवल पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए वित्तीय कौशल, ताकि वही कौशल आपको अधिक पैसा दिलाता रहे। वित्तीय कौशल मतलब स्टॉक्स का ज्ञान, बॉन्ड्स, बिजनेस स्टेटमेंट्स पढ़ने की क्षमता, टैक्स व्यवस्था की जानकारी। रॉबर्ट ने खुद हर बार नए कौशल सीखे। जमीनें खरीदने का कौशल, कंपनियों पर निवेश करना, टैक्स का लाभ लेने की योजना, ये सब कौशल उनके धनवान होने का मुख्य कारक रहे। आप भी चाहें तो नए कौशल पर काम करना शुरू कीजिए। किताबें पढ़ें, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, अनुभवियों की सलाह लीजिए, तभी पैसा आपके लिए अधिक पैसा बनाएगा। आपको हर बार वही करना होगा जो अधिक अनुभवी, अधिक चतुर, अधिक जानकारी रखने वाले लोग करते हैं। आपको उनके जैसा कौशल अर्जित करना होगा। कंपनियों की स्टेटमेंट्स पढ़ने का कौशल आपको तय करना सिखाता है, कौन से बिजनेस अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं, कंपनियों का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी पर कितना कर्ज है, कंपनी का भविष्य कैसा रहेगा। ये सब कौशल आपको एक अनुभवी निवेशक बनाता है। रियल एस्टेट या भूमि पर निवेश करना भी एक कौशल है। आपको ये जानना होगा कौन से इलाके भविष्य में फलने फूलने वाले हैं, कौन से स्थान पर कीमतें बढ़ेंगी, किराए पर अधिक फायदा होगा या बेचने पर। टैक्स व्यवस्था का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना होगा कंपनियां कौन से कर चुकाती हैं, आप किन सुविधाओं या छूट का लाभ ले सकते हैं, ताकि अधिक पैसा आपके पास रहे। आप वही पैसा नए बिजनेस या नए निवेश पर फिर लगा सके। आपको हर बार नए कौशल अपनाकर स्वयं पर निवेश करना होगा, ताकि आपकी जानकारी अधिक मजबूत रहे, आप अधिक अच्छे निर्णय ले सकें, आप अधिक पैसा कमा सकें, आप अधिक शांति या स्वतंत्रता अनुभव कर सकें। आप भी चाहें तो आज ही तय कीजिए कौन से कौशल आपको आने वाले दिनों में चाहिए। कंपनियों पर निवेश करना, रियल एस्टेट या भूमि खरीदना, टैक्स व्यवस्था पर पकड़ बनाना या स्टॉक्स या बॉन्ड्स का ज्ञान अर्जित करना। आप जैसा कौशल अपनाएंगे, आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाएगी। भाग 7, भय पर नियंत्रण। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोगों का बड़ा दुश्मन उनका भय ही है। भय असफल होने का, भय पैसा खोने का, भय नई चैलेंजेस लेने का। ये वही डर है जिसने लोगों को गरीब बनाए रखा हुआ है। रॉबर्ट कहते हैं, रिच होने या सफलता पाने के लिए साहसी होना होगा, रिस्क लेना होगा, गिरने पर फिर से खड़ा होना होगा। जैसे एक बच्चा बार बार गिरने पर भी नहीं रुकता, तब तक प्रयास करता रहता है जब तक वो अच्छे से चलना नहीं सीखता। ऐसे ही हमें भी असफल होने या गिरने पर घबराना नहीं चाहिए। कंपनियों ने भी हर बड़ा बिजनेस असफल होने पर ही बनाया है, तब जाकर वो बड़ा हुआ। आपने शायद ही ऐसी कोई कंपनी या व्यक्ति देखा होगा जो पहली बार ही हर प्रयास में सफल हुआ। संभावनाएं हर बार साथ नहीं देती, पर वही व्यक्ति जीतता है जो गिरने पर भी हर बार नए साहस, नए विश्वास के साथ खड़ा रहता है। इसलिए आपको अपने भीतर साहस जगाकर भय पर नियंत्रण करना होगा, तभी आप नई चैलेंजेस स्वीकार कर सकेंगे, नया बिजनेस खड़ा कर सकेंगे या नए निवेश पर जोखिम ले सकेंगे। आपको याद रखना होगा, भय एक भावना है, आपकी कल्पना या अनुभव पर आधारित, पर हर बार इसका मतलब ये नहीं होता कि वही होगा जिसका आपको डर है। रॉबर्ट कहते हैं, आपको हर बार अपने डर पर भारी होकर कदम बढ़ाना होगा।
कंपनियों ने नए स्टार्टअप्स या नए बिजनेस तभी शुरू किए जब उनके संस्थापक ने जोखिम स्वीकार किया, जब उन्होंने गिरने या असफल होने पर भी साथ नहीं छोड़ा। तो आज ही तय कीजिए कि कौन से डर हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप उनके साथ मुकाबला करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे वही डर समाप्त होगा। आप अधिक साहसी, अधिक अनुभवी, अधिक मजबूत होकर बाहर आएंगे। भाग 8, टेक एक्शन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सबसे बड़ा अंतर अमीर होने वालों और गरीब रहने वालों में कार्रवाई का ही है। आपने कितने ही अच्छे विचार या बिजनेस प्लान बनाए हों, पर अगर आपने उन्हें लागू ही नहीं किया तो उनका कोई मतलब नहीं। रॉबर्ट हर बार कहते हैं कि कंपनियां, स्टॉक्स, घर, संपत्ति तभी पैसा देती हैं जब हम उनके साथ एक्शन लेते हैं। आपको चाहिए छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलते हुए धीरे धीरे उन्हें बड़ा करना। जैसे घर पर किया हुआ छोटा निवेश समय के साथ बड़ा होकर आपको अधिक सुरक्षा देता है, या स्टॉक्स या बिजनेस। आप एक बार शुरू कीजिए, वो चक्रवृद्धि की ताकत पकड़ने लगेगा। आपको हर बार वही करना होगा जो अधिकतर लोग नहीं करना चाहते। आपको एक्शन लेना होगा, आपको जोखिम अपनाकर कदम बढ़ाना होगा। आप चाहे स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हो या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होगा पहला स्टेप, एक्शन लेना। तभी यात्रा शुरू होती है। आपकी सुरक्षा या सफलता का राज आपकी साहसिक कार्रवाई ही है। आप वही पाएंगे जैसा आप प्रयास करेंगे। आज ही तय कीजिए कौन से स्टेप्स हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। भाग 9, सबसे बड़ा सबक। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप दूसरों की तरह नहीं जीना चाहते तो आपको वही करना होगा जो अधिकतर लोग नहीं करते। ज्यादातर लोगों की मानसिकता होती है कि जॉब सुरक्षा देता है, कंपनी हर महीने तय तनख्वाह देती रहती है, रिटायर होने तक वही करना है, कंपनी या सरकार हमारा साथ देंगे। पर असल सुरक्षा वही है जो हम खुद निर्मित करते हैं, वो सुरक्षा जो हम अपने कौशल, ज्ञान, अनुभव, संपत्तियों और नई बिजनेस या निवेश पर निर्मित करते हैं। रॉबर्ट ने हमको प्रेरित किया कि आप वो मत कीजिए जो हर कोई करता रहा है, आप वो कीजिए जो हर कोई नहीं करता, तभी आप नए नतीजे पा सकेंगे। आपको हर बार खुद पर विश्वास रखना होगा। कंपनियों या सरकार पर निर्भर होने की जगह आपको खुद तय करना होगा। आपकी सुरक्षा, आपकी समृद्धि, आपकी सफलता सब आपके अपने प्रयास पर ही आधारित है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, आप चाहें तो गरीब ही रह सकते हैं, या तय कर सकते हैं कि मैं अमीर होकर रहूंगा, मैं वित्तीय सुरक्षा पा सकता हूं, मैं अपने साथ साथ अपने परिवार का भविष्य भी सुधारूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये चमत्कार जैसा होगा। आपको वित्तीय ज्ञान अर्जित करना होगा, कंपनियों का ढांचा समझना होगा, निवेश करना और हर असफलता पर हर बार फिर खड़ा होना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी, रिच डैड पुअर डैड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल द बुक माइक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।